नमस्कार, श्री जी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योतिष भूषण आचार्य अश्विनी कृष्ण आज आपको बताते हैं कि कल आने वाले ग्रहण के विषय में क्या जानकारी है। तो उस विषय में आपको बताते हैं, जैसे कि कल तारीख 26 मई 2021 है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार है, जो कि कल चंद्र ग्रहण है। परंतु यह चंद्र ग्रहण क्या अपने भारत में दृष्टिपात होगा या नहीं, तो आइए आप बात करते हैं। अपने भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दिन में 3:15 से शाम 6:33 तक खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्र ग्रहण है ये, परंतु दिन में 3 बजे से है, दिन के 3:15 से। अब बात दिमाग में आ रही होगी कि दिन में चंद्र ग्रहण कैसे हो गया, दिन में तो सूर्य ग्रहण होता है। परंतु इसका कारण ये है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दृष्टिपात नहीं होगा, इसका कोई प्रभाव भारत में नहीं रहेगा। यह अन्य देशों में दृष्टिपात होगा, जिसके कारण अन्य देशों के समयानुसार, जैसे कि दिन यहाँ पर जो समय दिन का है, वहाँ अन्य देशों में रात्रि का समय वह रहेगा। अब बात करते हैं कि भारत के केवल पूर्वोत्तर भूभाग अरुणाचल प्रदेश और असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कुछ पूर्वी भाग के यह क्षेत्रों में सायंकाल को सूर्य अस्त के समय थोड़े समय के लिए इसका क्षण मात्र के लिए छाया पड़ेगा, जो कि 18 मिनट की छाया पड़ेगी। केवल 18 मिनट की छाया मात्र पड़ेगी, जो आपको जिलाओं के जो प्रदेशों के नाम बताए हैं उस क्षेत्र में ही, जो कि भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्र में ही कुछ समय के लिए केवल 18 मिनट के लिए छाया पड़ेगी। अन्यथा पूरे भारत में किसी भी प्रकार का कोई इस ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। इस ग्रहण में कोई भी सूतक आदि दोष मान्य नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अवरुद्ध नहीं होंगे। सभी पूजा पाठ जैसे नित्य प्रक्रिया में चलते हैं वैसे चलते रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं मान्य होगा। आइए अब बात करते हैं, चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वह 9 घंटे पूर्व रहता है, जब पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण पड़ता है। अभी इस समय किसी भी प्रकार का सूतक मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे के आगामी ग्रहणों के विषय में, जो कि इस वर्ष में आगामी ग्रहण कब कब पड़ेंगे और क्या उनका दोष मान्य होगा या नहीं। आइए अब बात करते हैं आगे के सूर्य ग्रहण की, जो कि 10 जून 2021 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या गुरुवार को यह कंकणाकृति सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा। ये कंकणाकृति रहेगा, लेकिन ये भारत में किसी भी प्रकार से दृष्टिपात नहीं होगा। मुख्य रूप से रूस, मंगोलिया, यूरोप, ग्रीनलैंड, नागालैंड, उत्तरी पूर्व भाग चीन के, इस प्रकार से इन भागों में यह दृष्टिपात होगा। परंतु इसका कोई भी प्रकार भारत में कोई दोष मान्य नहीं होगा। इसमें भी किसी भी प्रकार का सूतक आदि कार्य की कोई विचारधाराएं नहीं रहेंगी। इसमें कोई भी किसी प्रकार की पूजाओं में अड़चलें नहीं आएंगी। अब बात करते हैं 19 नवंबर की। 19 नवंबर 2021 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार को यह खंडग्रास रहेगा। खंडग्रास चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में माध्य स्वरूप दृष्टि ही होगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में खंडग्रास, परंतु इसका किसी भी प्रकार का ज़्यादा समय प्रभाव नहीं रहेगा। इसका प्रभाव भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। इसका भी अनेक
अन्य देशों में ही प्रभाव रहेगा, जो कि भारत में इसका सूतक मान्य नहीं होगा। और अब बात करते हैं आगे। सूर्य ग्रहण पड़ेगा 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 2021, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार, यह भी सूर्य ग्रहण रहेगा, परंतु इसका भी भारत में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार का सूतक मान्य नहीं होगा, किसी भी प्रकार की धार्मिक दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इस प्रकार से आपको पूरे वर्ष के ग्रहणों के विषय में बताया। इस वर्ष जितने भी ग्रहण पड़ेंगे, इनमें से किसी भी प्रकार का प्रभाव अपने भारतवर्ष में नहीं रहेगा। केवल ये जो कल वाला है, इसमें थोड़ा सा केवल 18 मिनट का प्रभाव जो कि भारत के पूर्वोत्तर में पड़ेगा। जैसे कि आपको प्रदेशों के नाम बताए थे, पुनः रिपीट कर देते हैं, पुनः इनका आपको नाम बता देते हैं किस क्षेत्र में पड़ेगा, जो कि इन क्षेत्रों में केवल 18 मिनट का ही प्रभाव रहेगा। जैसे कि भारत के पूर्वोत्तर भूभाग अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कुछ पूर्वी भाग में रहेगा। इस प्रकार से केवल शाम के समय, सूर्यास्त के समय केवल 18 मिनट के लिए छाया मात्र रहेगा। अन्य जगहों पर किसी भी प्रकार की छाया भी नहीं रहेगी। इसलिए कोई भी घबराए नहीं, किसी भी प्रकार से परेशान ना हो। किसी भी प्रकार का